श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंद नंदन भाग 92। श्री राधा। श्री राधा जी कहती हैं, ललिता ठीक कहती है कि मैं इन दिनों अस्वस्थ हो गई हूं। मुझे जागते हुए ही स्वप्न दिखते हैं। मैं न मानने न होने वाली बातों को सत्य मान लेती हूं और दुखी हो जाती हूं। अब यह भी कोई मानने योग्य बात है कि जो मेरे जीवन सर्वस्व हैं, मेरे प्राण हैं, प्रेम के अनंत अपार पारावार हैं, वे मुझ अपनी पदाश्रिता का परित्याग करके पृथक हो सकते। लेकिन वे अक्रूर आ गए थे, उन्हें मथुरा ले जाए। क्या हुआ कि 4 दिन को चले गए भी हों तो वैसे सावधान रहकर सोचती हूं तो ये भी सत्य नहीं लगता। वे एक दिन को भी तो मेरे समीप से कहीं गए नहीं। उन चतुर चूड़ामणि ने किसी प्रकार कंस को मार दिया होगा। वन में नित्य तो गोचारण करने जाते, किसी दिन 4 पद और आगे मथुरा तक चले गए होंगे। अब इसको लेकर इतनी चर्चा हो रही है, इतने ऊहा पोहा लोगों में है कि मेरे मन में क्यों चला करती। वे उद्धव आ गए थे। बनमाली सबको अपनाना ही तो जानते हैं। कभी उद्धव को भी सखा स्वीकार कर लिया होगा। सब अपने अपने भाव के ही अनुसार तो उन्हें देखते हैं। अब यहीं वृंदावन में गोपियां क्या क्या कहती हैं उनके संबंध में। उद्धव भी अपने भाव के अनुसार उन्हें देखते हैं, मानते हैं और वैसी बातें कहते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे मयूर मुकुटी उनके साथ सदा मथुरा ही रहते। यहाँ भी तो उनके सब सखा यही कहते हैं कि कन्हई मेरे साथ रहता है, मेरे संग ही खेलता है। ऐसा ही उद्धव को लगता है। तो क्या आश्चर्य, मैं क्यों उद्धव की बातों को लेकर व्याकुल बनती हूँ। उनके अग्रज पधारे द्वारिका से, वे बड़े हैं, बड़े दायित्व हैं उनके। मैं दूर से उनके पदों के सम्मुख भूमि पर मस्तक ही तो रख सकती हूँ। अरे वे तो वात्सल्य की मूर्ति, सदा मुझे उनका आशीर्वाद मिला है। वे तो जब अवसर आया यही पूछते हैं, लाली क्या चाहती है। मुझे कष्ट हो ऐसी कोई बात, कोई कार्य उनके द्वारा संभव नहीं। वे भी अपने अनुज से पृथक तो रह नहीं सकते, किंतु संभव है कि मुझ पर अतिशय स्नेह के कारण अनुज को यहाँ रखकर कुछ काल को मथुरा द्वारिका वालों की देखभाल करने चले गए होंगे। अपने छोटे भाई को भी तनिक भी श्रम करते देखना चाहते नहीं। कोई भी कठिनाई की बात आ पड़े तो स्वयं आगे आ जाते हैं। अतः अवश्य कोई काम या होगा यादवों का, उसके लिए कुछ काल को भी द्वारिका चले गए। बड़ों को बहुत व्यस्त रहना ही पड़ता है। हम बालिकाएं उनकी समस्या कैसे समझ सकती हैं। क्या आवश्यकता है कि हम इसमें अपना सिर खपावें। इनके स्नेह भरे कर की शीतल छाया शीश पर है, ये हमारा सौभाग्य है। मुझे कोई सखी नहीं कहती, किंतु सब परस्पर संकेत करती हैं, कानों में फुसफुसाती हैं। मैंने सुना है और इसमें इतना संकोच करने की बात भी क्या है। सत्य को सुनकर मैं रुष्ट क्यों होंगी। ये तो सत्य है कि मैं उन्मादग्रस्ता हूँ। ये कोई आज की बात तो है नहीं। प्रारंभ से, शैशव से ही मैं कम ही सावधान रह पाती हूँ। ये मुझे पता है। लगता है कि मेरा ये उन्माद इन दिनों कुछ विशेष बढ़ गया है। मैं तो वृंदावन त्याग कर कहीं जाती नहीं हूँ भाई, किंतु कभी लगने लगा था जैसे मैं सब सखियों के साथ किसी तीर्थ यात्रा में चली गई। कितना अद्भुत स्वप्न था। हम सब जैसे मैया ब्रजेश्वरी के साथ किसी सूर्य ग्रहण के समय समंतक पंचक तीर्थ में स्नान करने कुरुक्षेत्र चली गई। वहां अग्रज के साथ वे द्वारिकाधीश मिले, उनकी रानियां मिली, पुत्र मिले, पुत्र वधुएं मिली। कितनी बातें हुई। मुझे तो अब भी वो स्वप्न समूचा कारण है। पूरा स्वप्न मुझे स्मरण है। ऐसा लगता है कि वो सत्य ही हो। अब स्वप्न ही तो था। मेरे ब्रजराज कुमार नित्य किशोर
और मेरे बहुत बहुत अनुरोध करने पर तो किसी सखी के कर का तांबूल पुष्पमाल्य स्वीकार करते, किसी की सेवा लेने में कितना संकोच करते। उनके इतनी रानियां, पुत्र पुत्र वधुएं, ये सत्य भी हो तो भी द्वारिकाधीश इनके समान स्वरूप वाले इनके कोई अंश होंगे? उनसे मिलने ब्रज से बाहर राधा की कोई छाया ही गई होगी। मैं तो भाई जा नहीं सकती, मैं ब्रज छोड़ के कहीं गई नहीं, जा सकती। अवश्य छाया गई होगी, तभी तो उसके सब अनुभव मुझ में प्रतिफलित होने लगे। अब भी सोचती हूँ तो भी द्वारिकाधीश, उनका वो समाज, वो मिलन बहुत उदास उदास लगता है। ब्रज के, वृंदावन के बनमाली के मिलन की छाया भी तो उसमें कहीं कहीं नहीं जात होती। ऐसा ही एक स्वप्न और आया, बहुत दीर्घ प्रतीत होने वाला स्वप्न, कि दूसरे किसी सूर्य ग्रहण में हम सबको बाबा ब्रजेश्वर सुदूर सिद्धा आश्रम कश्यप आश्रम ले गए स्नान कराने। वहां भी वे द्वारिकाधीश समाज के साथ आ गए। बाबा ने हम सबको उनके साथ विदा कर दिया और द्वारिका के पास में महानगर बनवाकर द्वारिकाधीश ने मुझे सखियों के साथ बसा दिया। ठीक, पता नहीं मेरी वो कैसी छाया थी, वहां उन द्वारिका के स्वामी की प्रधान प्रिया बन गई। स्वप्न के समय का क्या ठिकाना, बहुत समय बनी रही प्रिया उनकी। बहुत स्नेह, बहुत सम्मान करते थे श्री द्वारिकाधीश, किंतु ब्रज के आनंद का 1000वां अंश भी तो इस स्वप्न में सुलभ नहीं होता। ऐसे नीरस स्वप्न क्यों आते हैं हमें? कोई छाया चली भी गई हो तो उसका प्रतिफलन मुझे इतना उन्मत्त क्यों बनाता है? मेरे नवगन सुंदर तो कहीं जाते नहीं, उनकी भी कोई छाया कहीं सक्रिय हो तो मुझसे क्या प्रयोजन? मैं प्रारंभ से ऐसी ही पगली हूँ। वे बाबा के साथ गोकुल से वृंदावन आए, उन्हें देखा तब से ही उन्मादिनी हो गई हूँ। वे समीप होते थे, निकुंज में उनके अंक में होने पर भी मैं व्याकुल होकर क्रंदन करने लगती थी। हा प्राण वल्लभ, क्या गए तुम? मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मूर्छित तक हो जाती थी वियोग की मानसिक कल्पना करके। अब भाई उन्माद थोड़ा बढ़ गया है। मेरा उन्माद कितना कष्ट देता है सखियों को, कितनी स्नेहमयी हैं सब। मेरे साथ अंधेरी रजनी में बन बन भटकती हैं, कठिन कंटकाकीर्ण पथों में दौड़ने को विवश होती हैं। क्या सुख दिया मैंने इन्हें? मैं किसी को भी क्या सुख दे पाती हूँ? ये सब अपने सहज स्नेह बस सदा मेरी सेवा में लगी रहती हैं, और ये बात कहूँ तो हाहाकार करने लगती। सब दुखी हो जाएंगी, मैं इनके लिए कुछ भी तो नहीं कर पाती। इन सब में मुझसे तो बहुत अधिक सौंदर्य है, बहुत अधिक विद्या है, कला है, सेवा परायणता है, शील है, कहो तो कोई इसे स्वीकार ही नहीं करते। इन्होंने पता नहीं किस जन्म जन्म के संबंध के कारण मुझे सखी बना रखा है। ये सब तो मुझे स्वामिनी कहती। मैं इनके ऋण से, इनकी सेवा से, इनके प्रेम से सदा इनके आभारी ही रहूंगी। इनको कुछ देने योग्य कहाँ हूं? जानती हूं कि इन सब का सुख मेरी प्रसन्नता में है। मैं सुखी रहूं तो सब सुप्रसन्न रहेंगी, पर यह भी इन्हें कहाँ दे पाती हूं। अपने उन्माद से मैं विवशा हूं, मुझे अपने शरीर का ही स्मरण नहीं रह पाता। मैं कोई सुख तो नहीं दे पाती उनको जो मेरे सर्वस्व हैं। मैंने उन्हें भी तो दुख ही दिया है। पता नहीं क्या देख कर वे राधा पर रीझ गए। ब्रज में सब तो उन पर प्राण देती हैं। उन त्रिभुवन सुंदर सकल कला निधान भुवनई का वल्लभ में समस्त सद्गुण शव विद्या वैभव स्तर वास करते हैं। उनके लिए देव गंधर्व और नाग में कौन सी ऐसी कन्या है जो दुर्लभ? मेरी सखियों में वृंदावन में ही मुझसे बहुत अधिक रूपवती गुणवती हैं।
उनकी अपेक्षा सहकर भी उनकी ही उपासना में सबके चित्त लगे हैं। सब उनका सानिध्य पाने को सर्वदा ही समुत्सुक रहती हैं, किंतु वे हैं कि उन्हें ये राधा ही चाहिए। वे इसके बिना आह्लादित ही नहीं होते। अब उन्हें पता नहीं इसमें क्या दिखता है, क्या मिलता है इससे। वे किसी और के समीप चले भी जाते हैं तो केवल कृपा परवश जाते हैं। कोई बहुत व्याकुल हो तो उसकी उपेक्षा कर नहीं सकते, ये उनका स्वभाव। और उनके लिए जो व्याकुल हो, उनको जो पुकारे, उसे अपनाए बिना वे रह सकते नहीं। जिसके प्राण उनके पाद स्पर्श के प्यासे हैं, उनको अपनाना ही चाहिए उन्हें। वे उपेक्षा कर देंगे तो अनाश्रय अबल प्राणी प्रश्रय कहाँ पावेगा। उन प्रणत पालकों प्राणियों को, पदाश्रय के प्रार्थी प्राणियों को अपनाना ही चाहिए। मैं क्या करूं? मेरी भी एक दुर्बलता है, मेरी एक विवशता है। मैं जानती हूं कि उन्हें मेरे समीप ही सुख मिलता है, मेरे सानिध्य में ही वे आह्लादित होते हैं। अतः जब और कहीं रह जाते हैं तो मुझे कष्ट होता है कि मन मारकर किसी की व्याकुलता के कारण केवल उसे सुखी करने को कृपा परवश भी क्यों रुके। क्यों कष्ट पाया उन्होंने और मुझ में मान जागता है। मेरे मान ने भी कितना कष्ट दिया उन्हें। वे कितना डरते हैं, कितना कातर होते हैं। मेरे मान से सखियों तक के हाथ जोड़ते हैं। मेरे मनोहार में मुझे मनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। मुझे प्रसन्ना देखकर, मेरे मुख पर स्मित देखकर कितने प्रसन्न होते। वे उपेक्षा कर दें, क्या कर लूंगी मैं उनका। मैं उनके प्रेम की ही तो गर्विता हूं, दूसरा क्या रखा है राधा में। मुझ में कहाँ प्रेम की गंध भी है, किंतु वे तो केवल प्रेम के ही घनी भाव हैं। उनका प्रतिक्षण बढ़ता प्रेम, क्षण क्षण नवायमान नित्य प्रेम, उनका हो उनके प्रेम ने ही मुझे गर्विता बना दिया। उनके इस प्रेम की ही मैं उन्मादिनी हो गई हूँ। अपने इस असीम प्रेम के कारण ही वे पराधीन हो जाते हैं, मेरे पराधीन हो गए हैं, किसी भी प्राणी के पराधीन हो जाते हैं यदि उसके अंतर में प्रेम का प्राकट्य हो। अच्छा, कितनी अद्भुत बात है। स्वयं ही प्रेम प्रदान करते हैं और फिर स्वयं ही उस प्रेम के पराधीन हो जाते हैं। अब ये श्रेय मुझे देते हैं कि तुम जिस जीव पर दया करती हो उसके अनंतर में प्रेम का प्रकाश होता है। जब किसी पर तुम्हारी कृपा उतरती है तो मैं उसकी उपेक्षा करके उससे दूर कैसे रह सकता हूँ। तुम ही तो प्राणियों को कृष्ण प्रेम की प्रदायिका हो। तुम्हारे पदार विंद में ही तो प्रेम पलता है। इन पदों की प्रीति तो मेरी भी प्रार्थनीय है। मैं क्या कहूँ उनसे। मैं उनकी वे जो कहें, जो माने, जो बना दें, मैं उनसे पृथक हूँ क्या। ये तो सर्वथा सत्य है, लेकिन मुझ में तो मुझे प्रेम का नाम भी प्रतीत नहीं होता। वे परम पुरुष मुझे अपनाए हैं, अपने सहज स्वभाव से अपने ही प्रेम के कारण अपनाए हैं। मैं तो बार बार मान करके कष्ट देती हूँ उन्हें। मेरी ये सखियां, इन्हें उनका सानिध्य मिले, इन पर वे अनुकंपा करते रहें। मैं इन सब के सम्मुख ये भी तो नहीं कह पाती ये सब हैं कि इनको केवल मेरा सुख देखना रहता है, मेरा मुख देखते रहना है। ये भी तो उनके समान अपने ही प्रेम के कारण मुझ में ही अनुरक्ता है, मेरी ही सेवा में संलग्ना है। इनको भी कुछ चाहिए तो केवल सेवा। सब चतुरा है, बहुत चतुर हैं। इनसे मेरा कुछ भी तो छिपा नहीं। ये मेरी आत्मा है, मेरी अंतरंगा है, मैं इनसे क्या छिपाऊं। मैं छिपाना भी चाहूं तो ये गुण मुझे कहाँ आता है। वे भी ऐसे हैं कि उनकी कोई क्रिया सखियों से छिप नहीं पाती। उनका स्पर्श तो दूर, उनका स्मरण मुझे स्वेद स्नात करा देता है। वे मेरी बेणी गूंथे तो कस नहीं पाते, पदों में अलग तक लगावे तो कपोल पल्ली पर कोई अंकन करें,
सब उनके स्वेद से आर्द्र होकर कुछ फैलेंगे ही, और इनको मैं कैसे छिपा सकती हूँ। वे ही हैं कि ये सब किए बिना उनको संतोष होता नहीं, और जो उनको सुख संतोष देता है वही तो मेरा सर्वस्व है। मैं उससे कैसे उन्हें रोक सकती हूँ। वे मेरे समीप ही रहते हैं, मेरे रोम रोम में वही हैं, परंतु मुझे परतोष जो नहीं जानता उसके सामीप्य की, उसके प्रेम की प्यास, ये पिपासा मेरे प्राणों में वसी है। मुझे लगता है कि पिपासा ही मेरे प्राण है। वे रसराज रस स्वरूप कृपा करते हैं, तब ये प्यास पनपती है। उन प्राणधन ने कहा था, मैं इस प्रेम की प्यास का भूखा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, अतः मुझ में तो परतृप्ति पूर्णता पाती है, किंतु प्यास जहाँ है, प्रेम की प्यास, मैं वहीं पहुंचकर तृप्त होता हूँ। ये प्यास ही मुझे भी परवश बना देती है, और किसी भी प्राणी के प्राणों में ये प्यास तुम्हारे पदारविंद की कृपा से ही पनपती है। तुम किसी पर कृपा करो तो पता नहीं क्यों वे समस्त श्रेय मुझे ही देते हैं। मैं स्वयं उनके स्नेह, उनके प्रेम की सदा प्यासी, ये प्यास ही तो मेरा उन्माद है। ये प्यास जो परतृप्त होना ही नहीं जानते, उनका प्रेम, ये प्रेम पा सकती मैं। लेकिन प्रियतम कहते हैं कि मैं उनका प्रेम दे सकती हूँ। अब वे असत्य तो नहीं कहते, प्रयास में भी मुझसे वे कभी असत्य नहीं कह पाते। उनको सुख होता है प्रेम परिपूत प्राणी पाकर, अतः जो भी उनको प्रेम पाना चाहते हैं सबको इस पगली राधा का आशीर्वाद, सब उनका निष्काम पवित्र प्रेम प्राप्त करे, सब मेरे उन जीवन सर्वस्व का सानिध्य पावे, सबको भी पुरुषोत्तम अपनावे। राधा ने तो किसी से कभी स्पर्धा नहीं की, मैं किस बल पर स्पर्धा करूंगी। उनका तो अहेतुक प्रेम है मुझ पर, इसके अतिरिक्त क्या है मेरे पास, ये तो वही जानते होंगे। क्यों वे मुझे इतना प्रेम दान करते हैं, मैं कहाँ अपने को उनके प्रेम की अधिकारिणी पाती। मैं इतना जानती हूं कि मैं उनकी हूं, बस उन्हीं की हूं। उन्हीं के श्वास इस शरीर में जीवन बनी है, उनके अतिरिक्त, उनके पृथक तो राधा की सत्ता ही नहीं है। वे भी कहीं और सुखी नहीं हो पाते, वे मेरे समीप मुझसे ही आनंदित होते हैं। यही अनुभूति मेरा जीवन है। वे मुझसे पृथक रह भी सकते हैं, ये सोचना भी अपराध है, ऐसा कभी संभव है नहीं। अब उनके वियोग की ये अनुभूति प्राणों को उन्मत्तित कर देने वाली ये विस्मय बड़वाग्नि, इसकी कोई परिभाषा, इसका कोई समुचित समाधान मेरे पास तो नहीं है। ये मेरा उन्माद है। उनके अपार प्रेम से मुझ उन्मादनी बना दिया। मुझे उनके अंक में होने पर भी वियोग वाड़व जाग जाता है और लगता है कि प्राणधन मेरा परित्याग करके कहीं चले गए। मैं उन महाधन को पाकर ही तो धनी हूँ, उनके स्नेह से ही तो सम्मानिता हूँ। आशंका भी उठती है कि अंतर में कि मैं उससे वंचित हो गई तो मेरे दुख का पार नहीं रहता। उस दारुण दुख को दूसरा कोई समझ नहीं सकता, कोई समझेगा भी कैसे। दुख का कोई कारण तो कहीं किसी को दिखता नहीं। मैं किसी को क्या समझाऊं? स्वतः भी समझ रही हूं कि ये मेरा मानसिक भ्रम, मेरा चित्त वैचित्य सखियों के अपार कष्ट का कारण है। ये सब परम स्नेहशीला मेरे दुख से संतप्त होती हैं, नाना प्रकार के कष्ट उठाती हैं, मुझे सुखी करने में, स्वस्थ सावधान रखने में संलग्न रहती हैं। मेरे प्राणधन को भी कष्ट होता है। मेरी व्याकुलता देखकर वे किसी की भी कातरता देख नहीं पाते। मैं तो उनकी अपनी हूँ, लेकिन मेरी ये व्यवस्था ये भी उन्हें प्रिय होगी। मैं उनकी हूँ तो मेरी दुर्बलताओं को भी तो उन्होंने ही दुलारा है। ये
वे ये करते हैं, उन्हें ये करना बहुत अच्छा लगता है, वे मेरे हैं, मैं उनकी हूँ, सदा सदा की उन्हीं की हूँ। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।